नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जोन चुन लिया, अब बारी है कि उस जोन में आपके कितने नंबर होने चाहिए ताकि आप सारी पोस्ट क्वालिफाई करें। चलिए देखते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आरआरबी जेई 2026 सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस 04/2026 पोस्ट हैं 3993। जेई आरआरबी जेई की पोस्ट है। सिविल के लिए पिछली वीडियो में मैंने जो इससे पहले जस्ट सिविल का जो वीडियो डाला है जिसमें मैंने बताया है कि बेस्ट जोन आपके लिए कौन सा रहेगा। एवरेज कैंडिडेट के लिए, सबके लिए नहीं है। जो टॉपर हैं वो जहां से भर रहे हैं वहीं से भरिए, क्योंकि दूसरे जोन में आप जाएंगे तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा। इसलिए आपके पास नॉलेज अच्छा है, आप किसी भी जोन से सिलेक्ट हो सकते हैं, तो प्लीज एवरेज बच्चों को भी सिलेक्शन लेने दीजिए। सिविल के लिए पिछली वीडियो में बताए गए सेफ जोन, मैंने जो आपको सेफ जोन बताया था एज अ एवरेज कैंडिडेट, तो सेफ जोन के लिए जो सीवीटी 1 होगा, जो पूरा नॉन टेक्निकल है, सीवीटी 1 में सभी पोस्ट, ऑल पोस्ट क्वालिफाई करना है भैया हमको, तभी नौकरी संभव हो पाता है। एक या दो पोस्ट क्वालिफाई करने से नौकरी संभव नहीं हो पाता है, या कभी कभी डाउट बना रहता है। ठीक है, तो सभी पोस्ट क्वालिफाई करने के लिए सेफ या फिर टारगेट स्कोर क्या रखा जाए, ताकि जो है वो क्या रखा जाए कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए। मींस सीवीटी 1 में अगर आप सारी पोस्ट क्वालिफाई करते हैं तो सीवीटी 2 में जो है वो आपको अच्छा स्कोर अगर आप कर लेते हैं, या फिर सीवीटी 2 में दो चार एक दो पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई होते हैं तो वो पोस्ट आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अब यहां पे सीवीटी 1 में आपने केवल 2 पोस्ट क्वालिफाई की, आपको सीवीटी 2 देने का मौका मिला, लेकिन वहां पर सीवीटी 2 में क्या हुआ, आपने अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो फिर वो 2 पोस्ट जो थी वो आपको शायद ना मिलें, क्योंकि आप केवल 2 ही पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए, तो जो बाकी पोस्ट हैं उनके लिए तो आपको कंसीडर भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि मैंने जो पीछे जो वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देखिए और जाके अपना एक जोन सेलेक्ट कीजिए कि आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए। तो अगर आप जोन सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद ये वीडियो आपके पूरे काम का है। ठीक है, तो हम चलते हैं। एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, सेफ जोन हमने चुन लिया, अब हमारा जो है वो सेफ स्कोर या टारगेट स्कोर क्या होगा। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, सेफ स्कोर या टारगेट स्कोर आपको सिलेक्शन की गारंटी नहीं देता। जैसे मैं बता दूं कि इतना स्कोर अगर आप लेके आएंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ये गारंटी नहीं देता है सेफ स्कोर। सेफ स्कोर ये गारंटी देता है कि आप अगर इतने नंबर लाते हैं तो आप कितनी पोस्ट या सारी पोस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये सब कैसे, मैं क्या अपने आप से बता रहा हूं, तो कबाजी कर रहा हूं? नहीं। 2024 में जो 8000 वैकेंसी आई थी उसके अनुसार मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है कि उसमें कितनी कट ऑफ गई थी सिविल वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये वीडियो भी सिविल वाले बच्चों के लिए है। तो सिविल वाले बच्चों के लिए 2024 वाली जो सीवीटी 1 की कट ऑफ थी उसकी वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। उसी वीडियो को हम आधार मानकर इसमें सेफ स्कोर बताएंगे कि आपको ये है जो नॉर्मल जोन, और यहां पर लिख रखा है मैंने रेड जोन। ठीक है, तो नॉर्मल जोन में आपको कितना आपको सेफ स्कोर या टारगेट स्कोर रखना है ताकि आप जो है वो सारी पोस्ट क्वालिफाई हो जाएं। समझ गए ना। टारगेट स्कोर है, गारंटी नहीं देता है सिलेक्शन की, केवल आपको ये बताएगा प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से, उसकी वैकेंसी से, उसके एनालिसिस से, सब कुछ से ये आपको जरूर बता देगा कि आपको कितना मैक्सिमम स्कोर लेके चलना चाहिए ताकि आपकी सारी पोस्ट क्वालिफाई हो। देखिए हमने यहां पर जो जोन लिखे हैं वो हैं मीडियम या फिर इनको कह सकते हैं नॉर्मल जोन। ठीक है, इस बार की ये नॉर्मल जोन है क्योंकि वैकेंसी की जो वीडियो है ऑलरेडी इसके पहले जो वीडियो है वो डाल दी गई है। आप वहां जाइए और वहां से आप अपना जोन सिलेक्ट कीजिए
कि मैंने जो जोन बताए हैं उनमें जो है वो आपको कौन सा जोन आपके लिए नियरेस्ट है और आपके लिए बेस्ट है वो चुनिए। उसके बाद इस वीडियो पे आइए, इसको पूरा देखिए, फिर पढ़ाई शुरू करिए कि हाँ इतना टारगेट हमको लेके चलना है, क्योंकि पढ़ाई डायरेक्ट शुरू नहीं होती है, एनालिसिस भी करना जरूरी होता है। ठीक है, तो मीडियम और नॉर्मल जोन है ये, और इनको हम रखते हैं रेड जोन कैटेगरी में। वो बताएंगे अभी आपको कि क्यों इनको रखा है रेड जोन कैटेगरी में। ठीक है, देखिए जो रांची और ये सारे जितने भी हैं मैं इनके लिए पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके ही वीडियो बना रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो देखिए इनके लिए यूआर का कट ऑफ जो है वो मैंने रॉ स्कोर है, ये पहले मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये रॉ स्कोर है, ये रॉ स्कोर है, ये रॉ स्कोर है। देखिए अगर आपका 73 प्लस मार्क्स है रॉ स्कोर यूआर कैटेगरी में, तो आप इसमें से सारी पोस्ट इन जोन में से अगर फॉर्म भरते हैं तो लगभग आप सारी पोस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे सिविल के लिए। ठीक है, एससी में अगर आपका स्कोर 68 प्लस है तो आप इन पोस्ट सारी जोन में आप लगभग सारी पोस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, और अगर एसटी में आपका 65 प्लस है तो आप सारी पोस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे किसी एक जोन में, अगर आप जिस जोन में भरते हैं वहां से। ओबीसी के लिए ये टारगेट है, ये सेफ स्कोर 70 प्लस है, कि अगर आपके मार्क्स 70 प्लस हैं तो फिर आप जो है वो किसी एक जोन को चुनिए और वहां से आप लगभग सारी पोस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी ये 70 प्लस है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि रॉ स्कोर है, ये रॉ स्कोर है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते हैं मार्क्स, घटते कम है बढ़ते ज्यादा हैं। नॉर्मलाइजेशन का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है कि सीबीटी 1 में आपके जेई के लिए नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके कितने रॉ स्कोर हैं, तो वो फॉर्मूला आपको कितना नॉर्मलाइज कर देगा, तो उस हिसाब से पूरा कैलकुलेशन मैंने एग्जाम्पल के साथ सब कुछ उस वीडियो में बताया है। आप लोग जाइए वो नॉर्मलाइजेशन का वीडियो जरूर देखना। जब आपका एग्जाम हो जाए और आपका आंसर की आ जाए, फिर आप अपने नॉर्मलाइजेशन का जो है वो प्रोसेस करके देखना कि मेरे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने बन रहे हैं, क्योंकि ये रॉ स्कोर है, इस पर जो है वो मेरिट नहीं बनती है, मेरिट बनती है नॉर्मलाइज स्कोर पर। ठीक है, क्योंकि किसी की शिफ्ट सरल है, किसी की कठिन है, तो हम सबको इक्वल करके चलना है आरआरबी को, ऐसा नहीं है कि किसी एक को फायदा हो। रेड जोन कैटेगरी, यहां पर मैं आपको बता देता हूं वैकेंसी ज्यादा है, वैकेंसी कम है, वैकेंसी कम है तो ऑब्वियसली कोलकाता में हाई रहने का चांस है। गोरखपुर में वैकेंसी ज्यादा है, तो जो है वो वैकेंसी ज्यादा है तो रेड जोन में क्यों रखा है। प्रयागराज को तो ऑलरेडी रेड जोन हमेशा है, वो तो कोई दुखी छिपी बात ही नहीं है कि प्रयागराज हमेशा से रेड जोन है। अजमेर में भी वैकेंसी ज्यादा है, पटना में वैकेंसी कम है, इसलिए ये रेड जोन है। मुंबई में तो भैया, मुंबई वाले साथियों मैं फिर बता दे रहा हूं कि मुंबई में जो भी भाई मेरे भागेंगे ज्यादा वैकेंसी देख के, प्रीवियस कट ऑफ मेरा देख लो एक बार 2024 का, जेई पीवे सिविल की जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी की पोस्ट मानी जाती है या सबसे रद्दी पोस्ट मानी जाती है सिविल के लिए, उसकी कट ऑफ भी 60 नंबर गई थी। आप सोचो, जहां पर अदर इन सब में वो 40-45 के आसपास थी, वहां मुंबई जैसी जोन में वो 60 थी, जनरल कैटेगरी के लिए 60, और इन सब जोन में वो 50 से नीचे थी। तो खुद समझ सकते हैं कि ज्यादा वैकेंसी होने के बाद बच्चे वहां भागेंगे और कंपटीशन को एकदम बूम मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, तो वहां पर वैकेंसी जो है हमेशा से हाई रही है, और वैकेंसी के साथ साथ वहां पर कट ऑफ भी हाई रहा है। देख लेना, अगर आपको नहीं दिखता है तो कोलकाता 2 बार लग गया है, सॉरी। ठीक है, सिकंदराबाद में वैकेंसी कम है, इसलिए कट ऑफ जो है वो हाई रहेगा। पटना में ऑलरेडी वैकेंसी कम है, कट ऑफ हाई रहेगा, पटना भी 2 बार लिख गया है। चंडीगढ़ में वैकेंसी हाई रहे, कट ऑफ हाई रहेगा। मुजफ्फरपुर में भी कट ऑफ हाई रहेगा। ठीक है, तो ये रेड जोन है सारे। अगर यहां से आप भरते हैं तो आप
भरते हैं और बच्चे भरेंगे भी, क्योंकि यहां भी वैकेंसी काफी ज्यादा है, यहां भी वैकेंसी काफी ज्यादा है, यहां भी वैकेंसी काफी ज्यादा है। ये सबसे हाईएस्ट वैकेंसी वाले जोन हैं 4। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इनको टारगेट करते हैं कि हम ज्यादा वैकेंसी वाले में जाएंगे, तो एक बात याद रखना कि ज्यादा वैकेंसी अगर आपको दिख रही है तो वहां पर ज्यादा कंपटीशन भी होगा। अगर यहां पर एक बच्चा 70 या 80% सिलेबस पढ़ के अगर सिलेक्शन ले रहा है तो आपको यहां 100% सिलेबस पढ़ के ही सिलेक्शन मिलेगा, अदरवाइज यहां सिलेक्शन मिलने वाला नहीं है। तो आप अगर इन जोन को चुनते हैं तो फिर आपको यहां वाले जोन की अपेक्षा 100% अगर यहां वाले जोन पढ़ाई करते हैं तो आपको यहां पर 130% की पढ़ाई करनी पड़ेगी, 30% ज्यादा। इसका मतलब अगर मैंने यहां रॉ स्कोर बताया है कि इस स्कोर में आप इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, तो इसका स्कोर मैं बताता हूं, और एफर्ट आपको एक्स्ट्रा लगाना ही पड़ेगा। बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के यहां पर सिलेक्शन मिलने वाला नहीं है। तो चलिए इसके लिए हम लोग टारगेट या सेफ स्कोर देख लेते हैं क्या हो सकता है। यूआर कैटेगरी में अगर आप 78+ का रॉ स्कोर रखते हैं, रॉ स्कोर, तो फिर आपके चांस हैं कि यहां चांस क्या, पूरा आप सारी पोस्ट को लगभग क्वालिफाई करेंगे। एससी कैटेगरी अगर आप 73+ टारगेट रख के चलते हैं और अगर आपके आते हैं तो आप किसी भी जोन से भरिए, आपका जो है सारी पोस्ट क्वालिफाई होना लगभग तय हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी जो है वो 70+ टारगेट रखना है, ओबीसी में 75+ टारगेट रखना है और ईडब्ल्यूएस में 72+ टारगेट रखना है। तो ये है साथियों रेड जोन और ये है मीडियम या नॉर्मल जोन। तो मैंने आपको साफ साफ यहां दिख रहा होगा कि रॉ स्कोर मैंने यहां बताया कि किसमें कितना रॉ स्कोर होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप इसको टारगेट को दिमाग में रख के और जोन चुन लिया है, जोन नहीं चुना है और डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो पहले जोन चुनने वाला वीडियो देख लीजिए, और अगर जोन भी नहीं चुनना है, पहले आपको प्रीवियस कट ऑफ देखना है 2024 वाला, तो वो भी वीडियो बना हुआ है, उसको भी जाके देखिए और सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अपना जोन चुनिए। और जोन चुनने के बाद जो है वो सेफ या टारगेट स्कोर क्या रखना है वो इस वीडियो से आपको एनालिसिस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। सिविल ब्रांच के लिए ये हमने टारगेट स्कोर बताया है, और अगर आप इस जोन से सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इतने से ऊपर आपको नंबर हमेशा रखने हैं, वो भी रॉ स्कोर। दोनों साइड रॉ स्कोर बताया है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कब कैसा होगा, कितना कैसा आपका शिफ्ट आएगा वो नहीं बता सकते। ठीक है, तो साथियों अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।